नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम लोग जनस्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये मुद्दे हमारे स्वास्थ्य से तो जुड़े ही हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे देश और देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं जो किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति का है, किसी भी आयु वर्ग में, गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो। लगभग हम सब इन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इन मुद्दों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। हमने कभी भी अपने नेताओं से, प्रशासन से इन मुद्दों पर कोई मांग नहीं रखी। हमने कभी इन बातों पर जोर नहीं दिया कि ये मुद्दे हमारे जीवन से जुड़े हैं। इन मुद्दों की वजह से हमारे गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो जाती है। यानी कि हम लगभग 60 से 70% अपनी कमाई का जो धन है वो सेहत के नाम पे खर्च कर देते हैं, जबकि सरकार ये दावा करती है कि वो देश के सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च कर रही है, बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है। बावजूद इसके हमें न तो सेहत मिल पा रही है और न ही हम अपने धन को बचा पा रहे हैं। ये कोरोना काल है। मार्च में जब कोरोना के बारे में चर्चा हुई पूरी दुनिया में, तब से लेकर हिंदुस्तान आज तक लगभग लॉकडाउन में है। तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, अनलॉक की प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ी है, लेकिन सच्चाई है कि ये लॉकडाउन जैसी स्थिति जैसे मार्च अप्रैल में थी वैसी ही स्थिति आज भी है। दोस्तों, लॉकडाउन का जो सवाल है वो एक अलग सवाल है, सेहत का सवाल एक अलग सवाल है, और जो जन स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वो बिल्कुल एक अलग बात है। और इन सब बातों को अगर हमने जोड़कर देखना या जोड़कर समझना शुरू नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और हम एक एक करके मुसीबत में फंसते जाएंगे और हम ये मान लेंगे कि ये हमारी निजी समस्या है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सवाल देश का है, समाज का है, पूरी मानवता का है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मधुमेह की, यानी डायबिटीज़ की। दोस्तों, ये कोरोना काल में डायबिटीज़ की वजह से हालात इतनी गंभीर होने वाली है जिसकी कल्पना सामान्य आदमी तो नहीं ही कर सकता। वैज्ञानिक इस बात पर चिंतित जरूर हैं, क्योंकि मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या में जो बदलाव आए हैं, उनकी स्थिति में जो बदलाव आया है और जो उनका रोग जटिल हुआ है, वो चिंता की बहुत बड़ी वजह है। आपको मैं एक आंकड़ा रख दूं कि 2019 तक कहा यह जा रहा था, मतलब पिछले साल तक पूरी दुनिया में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो उनकी तादाद जितनी भी है उसमें से सबसे ज़्यादा मरीज हिंदुस्तान में है। यानी हिंदुस्तान में डायबिटीज़ से प्रभावित मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगभग 7.7 करोड़ का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब से ज़्यादा, यानी कि 100 करोड़ के आसपास जो डायबिटीज़ के अलग अलग रूप हैं, उसमें प्री डायबिटिक कंडीशंस को भी अगर जोड़ लें तो लगभग 90 करोड़ से 1 अरब के बीच की आबादी डायबिटीज़ की जद में है। उनमें से काफ़ी लोग डायबिटिक हैं और काफ़ी लोग डायबिटिक होने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह जो डायबिटीज़ है ये एक महामारी का रूप ले लेगा, यानी कि एक बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित करेगा। दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी साधारण सी बीमारी, जिसको कि मैं एक अवस्था मानता हूँ, मैं इसको बीमारी भी नहीं कहता, वो अवस्था आखिर इतनी जटिल कैसे होती जा रही है। और कोरोना काल में तो उसकी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। आपने सुना होगा कि कोमॉर्बिडिटी, यानी कि कोरोना से ग्रस्त वो लोग जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या उनको हृदय रोग से संबंधित कोई या उनकी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है, यानी कि उनके जान पर ज़्यादा खतरा है। अभी एक रिपोर्ट जारी किया है एसोचैम ने। एसोचैम आप
को मालूम है कि व्यापार और उद्योग की एक बहुत ही बड़ी संस्था है, एपेक्स बॉडी है, और उनकी एक रिपोर्ट है द न्यू मिलेनियम डिजीज, डायबिटीज इज अ न्यू मिलेनियम डिजीज, सो डायबिटीज अ न्यू मिलेनियम डिजीज। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मैंने आपको बताया कि 7.7 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज़ के मरीज हैं, लेकिन आने वाले 3-4 वर्षों में यानी 2024-25 तक की कल्पना की गई है कि ये संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास होगी। और उसमें कुछ शहरों का एक आंकड़ा उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि शहरों के हिसाब से यह रोग सबसे ज़्यादा हैदराबाद में यानी कि 16.6%, चेन्नई में 13.5%, बेंगलोर में 12.4%, दिल्ली में 11.6% तथा मुंबई में 9.3% है। कहा यह जा रहा है कि भारत में जो डायबिटीज़ के ज़्यादातर मामले हैं यानी कि 95 से 97-8% तक का जो मामला है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको कहते हैं NIDDM, यानी कि डायबिटीज़ की जो टाइप 2 है उससे ग्रस्त लोगों का है। इसको आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अगर आप इसके इतर देखें तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ है जिसमें कि मरीज़ को नियमित इंसुलिन की एक खुराक लेनी पड़ती है इंजेक्शन के माध्यम से, उनकी तकरीबन 5 से 8% कुल जो डायबिटिक रोगी हैं उनका कंट्रीब्यूशन 5 से 8% है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो लाइफस्टाइल से होने वाला डायबिटीज़ है उसकी संख्या है हमारे देश में, और लगभग यही स्थिति पूरी दुनिया में है। दोस्तों, एक रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है, उसको विश्व डायबिटीज़ मार्केट रिपोर्ट कहते हैं। 2019 से 2024 के बीच की कल्पना की गई है आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, और ये एक अंदाज़ा लगाया है कि उस समय तक क्या स्थिति होगी। माना यह जा रहा है कि दुनिया में जो डायबिटीज़ की दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें से 8 प्रमुख जो ब्रांड है दवा डायबिटीज़ का, वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक 5.7 मिलियन $US से ज़्यादा की कमाई उन्होंने की थी डायबिटीज़ की दवाई बेचकर। ये रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे है, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर इसको देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि सन 2024 तक डायबिटीज के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाले इंसुलिन का बाजार बढ़कर 15 बिलियन $US से ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, 2017 के मुकाबले 2019 में जो डायबिटीज़ की दवाओं की मांग थी उनमें 25 से 35% का इजाफा हुआ है। चीन में वर्ष 2018 की तुलना में अब डायबिटीज़ के दवाओं की मांग 55.8% है। तो आप समझ लें कि जो डायबिटीज़ की दवा बनाने वाली कंपनियां हैं इनमें से ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं, जर्मनी की कंपनियां हैं। ये कंपनियां एक तरह से जो मैंने आपको बताया कि विश्व डायबिटीज़ मार्केट रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये कंपनियां अभी बहुत मुनाफे के धंधे में हैं और वो बहुत खुश हैं कि डायबिटीज़ की दवाएं बढ़ रही हैं, ज़्यादा बिक रही है। भारत में एक नई किस्म की डायबिटीज़ देखी जा रही है। आमतौर पर एक धारणा यह है कि डायबिटीज़ अमीरों का रोग है, खाते पीते लोगों का रोग है, मध्यवर्गीय रोग है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत में जो डायबिटीज़ की एक नई किस्म देखी जा रही है वो है कुपोषण जनित डायबिटीज़, यानी कि माल न्यूट्रिशनल रिलेटेड डायबिटीज़। जो कुपोषण है उसकी वजह से डायबिटीज़ को इंसुलिनोपीनिया कहते हैं, यानी कि शरीर में अचानक से इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, उसके घटने की वजह कुपोषण है, और जाहिर है कुपोषण गरीबों में है। तो अब आप देखिए कि अमीरी का रोग अब गरीबों में भी आ चुका है, और भारत में ये एक बड़ी तेज़ी से फैलता रोग है जिसके बारे में यहाँ पर जितने भी डायबिटिक एसोसिएशंस हैं या मेडिसिन पर काम करने वाले जितने भी जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, वो इसको आगाह कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या दुनिया में बढ़ रही है वैसे वैसे डायबिटीज़ के दवाओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। नए अनुसंधान के नाम पर, नई दवाओं के नाम पर, नई फॉर्मुलेशंस के नाम पे दवाओं की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और एक तरह से
डायबिटीज़ की जद में आया हुआ व्यक्ति अभिशप्त है कि वो ताउम्र इन कंपनियों की दवाइयाँ खरीदे ताकि वो अपना शुगर कंट्रोल में रख सके। तो ये तो एक दृश्य है जिसके तरफ मैंने आपका इशारा किया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डायबिटिक फाउंडेशन की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो इस बात को बहुत साफ साफ कह रही है कि जीवन शैली में बदलाव आने की वजह से डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। और वो क्या कह रहे हैं आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डायबिटिक फाउंडेशन यानी कि आईडीएफ ये कह रहा है कि जीवन शैली में बदलाव, बढ़ता मोटापा, शारीरिक श्रम की कमी, तनाव, वसायुक्त भोजन का अत्यधिक सेवन डायबिटीज को बढ़ा रहा है। पश्चिमी देशों से ज़्यादा एशिया, खासकर भारत में डायबिटीज़ रोगियों की बढ़ना बहुत चिंता की बात है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि भारत, मैं तो जाहिर है मैं अपने देश की बात करूंगा, मैं भारत की बात विशेष रूप से इसलिए करूंगा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में जो एक पैटर्न देखा गया है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि उससे पूरे देश की सेहत प्रभावित होती है। और उस पैटर्न को आप ऐसे देखिए कि जो गरीब है वो और गरीब हो गया है, जो अमीर है वो और अमीर हो गया, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बढ़ा है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो जनस्वास्थ्य की स्थिति है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जनस्वास्थ्य की स्थिति में जन भागीदारी चाहिए, और जन भागीदारी में अमीर गरीब हर वर्ग के लोगों की भागीदारी चाहिए। और मैंने आपको अभी बताया कि जीवन शैली से जुड़े जो रोग हैं वो अब अमीरी गरीबी सब भूल चुके हैं। ये रोग अब अमीरों के रोग गरीबों में, गरीबों के रोग अमीरों में आ रहे हैं। जैसे टीबी है, टीबी खाते पीते लोगों में भी फैल रहा है। पहले ये माना जाता था कि गरीबी का रोग है। मलेरिया हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, डेंगू हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, कालाजार हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, मेनिंजाइटिस हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अब बीमारी ने अपने जाति धर्म सब छोड़ दिए और वो एक तरफ से हिंदुस्तान के लोगों को प्रभावित कर रहा है। मैं हिंदुस्तान का जिक्र विशेष रूप से इसलिए करूंगा कि हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था कह लीजिए या एक समाज कह लीजिए, ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ समाज है। नया इमरजेंस आप कह सकते हैं भारत का हो रहा है। बड़े पैमाने पे यहाँ युवाओं की आबादी है, बड़े पैमाने पे यहाँ बुजुर्गों की आबादी है, बड़े पैमाने पर महिलाओं की आबादी है और हर तरह के लोग इसमें हैं। बावजूद इसके इस तरह के रोगों का बढ़ना एक बहुत बड़ी चिंता की वजह है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि डायबिटीज़, इसके बारे में बस एक तो इशारे से मैं आपको समझा दूं कि डायबिटीज़ 3 तरह के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मैंने बताया कि इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ है जिसमें नियमित रूप से इंसुलिन की खुराक लेनी पड़ती है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जीवन शैली की वजह से, मेटाबॉलिक गड़बड़ी की वजह से शरीर में जो शर्करा है यानी कि जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो हमें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है जो रक्त में जो अतिरिक्त शर्करा है उसको वो न्यूट्रलाइज करती है। और तीसरी एक डायबिटीज़ है जो बहुत रेयर है, उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये खास करके महिलाओं में, उन महिलाओं में होता है जो गर्भवती होती हैं और गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। लेकिन 99% मामलों में वो जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों तरह के डायबिटीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ जो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किए हुए, वो बहुत अहम है और उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया कि जो जीवन शैली से जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं, आपके खान पान की जो शैली है, आपके रहन सहन का जो तौर तरीका है, उसमें शरीर का श्रम बहुत कम है। टेक्नोलॉजी ने आदमी को बहुत आराम पसंद बना दिया है, वो अपने रिमोट से सारा काम कर लेता है। वो अपने घर में पीने के लिए पानी भी लेना हो तो वो अपने बगल में रखता है, थर्मस में या बॉटल में रखता है, वो उठकर किचन तक नहीं जाता। तो इस तरह से ये सारी परिस्थितियाँ और नई जीवन शैली ने इस रोग को बढ़ाया है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। आम तौर पर जो मैंने अभी आपको बताया कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसी से रिलेटेड है कोरोना वायरस संक्रमण। आप इसको समझें। डायबिटीज़ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें भी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और कोविड-19 भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है।
एक हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं होती हैं। इन बीटा कोशिकाओं के नष्ट हो जाने से इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है और इसीलिए हमको इंसुलिन सप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता है। एक स्थिति ऐसी है कि खास करके कोरोना वायरस के संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शरीर अपने बीटा सेल्स को खुद ब खुद दुश्मन मानकर उसको नष्ट करने लगता है। अब ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कोरोना वायरस के आने के बाद से बढ़ी है। अब ये अध्ययन का विषय है, अभी इस पर कोई बहुत प्रामाणिक अध्ययन नहीं आए हैं, लेकिन अध्ययन में ये देखा जा रहा है कि अचानक से शरीर में इंसुलिन की मात्रा घटने लगती है और इंसुलिन को सप्लीमेंट करना पड़ता है। और जब इंसुलिन को सप्लीमेंट हम करते हैं और नियमित करते रहते हैं, तब जाके हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना, जिसको कि आप जीवन की कुंडली कहते हैं, उनमें जो छठा क्रोमोजोम्स है वो कुछ ऐसे टिश्यू फ्रेंडली सेंटीजन खोज वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर के छठे क्रोमोजोम पर कुछ ऐसे उत्तक अनुकूल सेंटीजन खोजे हैं जिसके होने पर टाइप 1 डायबिटीज की संभावना ज़्यादा देखी गई है। अब ये सब चीज़ें नई तकनीकी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपसे इशारे से बात कर सकता हूँ। आने वाले समय पर इस पर शोध हो रहे हैं और शोध के क्या नतीजे निकलेंगे मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये तो तय है कि ये मधुमेह के रोगी, डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और उसकी वजह से हम सब लोग एक बड़ी मुसीबत में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, एक और बात आपसे कहूं कि पहले ये माना जाता था कि ये जो डायबिटीज़ है ये आमतौर पर अधेड़ अवस्था में ज़्यादा होता है, यानी कि व्यक्ति 40 की उम्र पार कर लेता है, 45-50 की उम्र में जब आ जाता है तो उसके शरीर में शर्करा की मात्रा बिगड़ने लगती है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ने लगता है और उसकी वजह से वो डायबिटीज़ का रोगी बनने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये पैटर्न चेंज हुआ है। अब 30 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि यह युवा अवस्था में भी लोगों को अफेक्ट करने लगा है। बहुत गंभीर बात है, लेकिन बहुत सामान्य रूप से हम इसको ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि डायबिटीज़ एक बड़ी महामारी के रूप में सामने आएगा और तब हम स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, कोविड-19 के इस दौर में 2-3 चीज़ें मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। एक तो कोविड-19 एक लाइलाज वायरल डिजीज है, अभी तक न इसकी वैक्सीन आ पाई है और न ही इसका मुकम्मल इलाज है। बड़ी संख्या में लोग की मौत भी हो रही है, उस मौत की दूसरी भी वजह हैं, लेकिन आप ये मान लें कि कोरोना की वजह से भी मौतें हो रही हैं और ये सारी मौतें एक महंगे इलाज के बाद हो रही हैं। 10-15-20 लाख रुपए आप खर्च कर दें और आपके घर का कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो और अस्पताल से उसकी लाश वापस आए तो आप क्या कहेंगे? हम इतने लापरवाह हैं, हमने कभी भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि हम थोड़ी सी एहतियात बरतें तो इन सब चीज़ों से कम से कम कोविड से होने वाली मौतों से हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन हमने सरकार की तमाम हिदायतें, डॉक्टरों की तमाम हिदायतों को उठाकर बाजू में रख दिया। अभी दिवाली बीती और कितने बड़े पैमाने पर पटाखों की आवाज़ सुनाई दी। कल्पना यह की गई थी कि हिंदुस्तान में दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सरकार की इस अपील को मानेंगे। यहाँ की जो सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, उसकी काफ़ी अपील थी, सभी उसके मंत्रियों ने, नेताओं ने अपील की। खुद मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने अपील की कि आप पटाखा नहीं जलाएंगे, ये आपकी सेहत का मामला है। लेकिन लोगों ने अनसुना किया और बड़े पैमाने पर पटाखे चले। तो ये पर्यावरण का प्रदूषण, कोरोना वायरस का संक्रमण और ये डायबिटीज़, ये तीनों मिलकर पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हो गए हैं। दोस्तों, मैं यही संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी तकनीकी बातें भी आपके सामने रख दी ताकि आप समझें ये एक तरह का अलार्म है, ये चुनौती है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है आने वाले महामारी के रूप में, जब हम शुगर जैसे, ब्लड शुगर जैसे, डायबिटीज़ जैसे रोगों से बड़े पैमाने पे ग्रस्त होंगे और उसकी वजह से फिर दूसरी बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ेंगी। दोस्तों, वक्त है, संभल जाइए,
कोशिश कीजिए कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। कोशिश कीजिए कि एक महामारी के लिए, एक बीमारी के लिए दूसरा प्री कंडीशन है उसको अवॉइड किया जा सके। जाहिर है डायबिटीज़ से बचने के जो तौर तरीके हैं, जीवन शैली में बदलाव लाइए, खान पान में बदलाव लाइए, तनाव से मुक्त रहिए और कोशिश कीजिए कि जो हिदायत हम चिकित्सक आपको दे रहे हैं उसको आप पूरी तरह पालन करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। जाहिर है कोरोना का ये संक्रमण अभी चल रहा है, ये तीसरी वेव है और पूरी दुनिया में लोग इससे प्रभावित हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीने में और भी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण फैलेगा। यह एक नया वायरस है, आप याद रखिए, और इस वायरस से बचना हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपना मुंह ढक के रखें, हाथ बराबर धोते रहें, भीड़ भाड़ में जाने में कोशिश करें कि 2 से 3 फीट का फासला, कम से कम 5 से 6 फीट का फासला अगर हो तो बहुत अच्छा, ये मेंटेन करें ताकि इस वायरस से हम बच सकें। दोस्तों, इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। आपसे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप